और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। दो निफ्टी कंपनियों के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, एशियन पेंट्स उसमें से एक था। बताएं नतीजे कैसे रहे और इसके चलते स्टॉक पर कैसा इम्पैक्ट दिखेगा? जी बिल्कुल आशीषा, आपने सही कहा। कंजम्पशन नेम्स पे जो है बहुत खराब नंबर्स देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जो निफ्टी के दो नंबर्स हैं वो सबसे पहले हम ऑडियंस को बता देते हैं। एशियन पेंट्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है 180 करोड़ रुपए का, जहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल और फॉरेक्स लॉसेस दोनों ही रजिस्टर किए गए हैं। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 0.5% डिक्लाइन किया है। ये इंडस्ट्री लीडर है एंड ऑफ कोर्स जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन देखा जाए तो पूरे ओवरऑल डेकोरेटिव बिजनेस सेगमेंट में जो है ख़राब परफॉर्मेंस आया है और हैवी रेन्स आई है, कुछ फ्लडिंग हुई है, तो उसके कारण क्वार्टरली कंजम्पशन जो है वीक हुआ है। लेकिन याद रखिए कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है और ये पहली बार जो है ये जो है इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो है देखने मिल रहा है, स्पेशली एशियन पेंट्स को लेके। टाटा मोटर्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे चारों पैरामीटर्स देख लीजिए, यहाँ पे कमज़ोर देखने मिले हैं और आगे जाते हुए मैनेजमेंट कमेंट्री भी कॉशियस है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। हालांकि जेएलआर के होलसेल्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई साइड की जो चैलेंजेस है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। अब फोकस करते कुछ फार्मा कंपनीज के तरफ और यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे देखने मिल रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे। यूएस मार्केट जो है लगभग 4% बढ़ा, लेकिन यूरोप का रेवेन्यू देखें तो 19% बढ़ा है साल दर साल। अब बात करते हैं आपके ओवरऑल एलआईसी के बारे में, तो यहाँ पे देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। प्रॉफिट में अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो एक डिप ज़रूर आया होगा, लेकिन ये रीज़न है एक प्रोविजनिंग का। डिविस लैब्स के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। चारों पैरामीटर एबिडा, पैट, मार्जिन्स तीनों ही को एनालिस्ट ने बीट किया एस्टिमेट्स, और जो ओवरऑल है यूएस मार्केट की कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। एफले इंडिया की बात करें तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं अक्रॉस द पैरामीटर। और याद रखिए जो क्वार्टर था फेस्टिव सीजन का, डिजिटल मार्केटिंग एड एजेंसी वाले कंपनीज़ के लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि फेस्टिव स्पेंड्स बढ़ जाते हैं कंपनीज़ की, तो उसके कारण एफले इंडिया के नंबर्स अच्छे आए हैं। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। लॉसेस घट गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो लास्ट 525 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस था, अब वो लॉस घट के 495 करोड़ आ गया है। एबिडा लॉसेस भी कम हुए हैं और रेवेन्यू में लगभग 40% का उछाल देखने मिला है। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइसेस की बढ़ोतरी और वॉलेटिलिटी के कारण मार्जिन्स देखें तो लगभग 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। और ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आरती इंडस्ट्रीज़ के आए हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 30% के ऊपर बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी देखें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो ओवरऑल कहेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। शानदार नतीजे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन उसके अलावा निफ्टी की दोनों कंपनियां टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स के नतीजे कमजोर रहे, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, खबरों वाले शेयर्स की बात करें तो ऑफकोर्स वर्लपूल जो है उनके नंबर्स आए थे, डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन कुछ प्लांट एक्सपेंशन का न्यूज़ फ्लोज आया है, कुछ फंड रेज का भी न्यूज़ फ्लोज आया। और अब याद रखिए हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन भी आ गए, तो अगले 2 दिन बहुत अर्निंग्स आएंगे, उसके बाद 14-15 तारीख के बाद अर्निंग्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करें वर्लपूल की, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं अपने पुणे प्लांट में। रेफ्रिजरेटर की 270 करोड़ रुपए का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। डिक्सन टेक जो है न्यूज़ फ्लो आया है, उनकी आर्म जो है नोकिया सोल्यूशंस और नेटवर्क्स के साथ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पे जो है फोकस करने वाली है। बाइकॉन के लिए स्लाइट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूएस एफडीए ने क्लासिफाई किया है बाइकॉन बायोलॉजिक्स की विपाक साइट है बेंगलुरु में, उनका वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड किया है। और आईटीआई यहाँ पे कंपनी को लगभग 1500 करोड़ रुपए का एक और L1 ऑर्डर आया है भारत नेट प्रोजेक्ट पर। पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने आपको 18 ऑफ स्वदेश में बताया भी था कि बहुत सारे जो टेलीकॉम एंसिलरी कंपनीज है उनके बहुत सारे ऑर्डर इनफ्लोज के जो है अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं और अब वो आने लगे हैं। शोभा की बात करें तो 14 नवंबर को इम्पोर्टेंट फंड रेज है और अपोलो टायर्स में भी 13 नवंबर को कंपनी फंड रेजिंग की विचार करेंगे। तो फंड रेज की न्यूज़ फ्लोज आ रही हैं, कुछ भारत नेट ऑर्डर के प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते में, और यही जो है न्यूज़ स्पेसिफिक जो है आज रिएक्शन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर और खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।